स्वदेशी बचाओ भारत स्वाभिमान यात्रा के प्रणेता पंडित स्वर्गीय राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि के अवसर पर आज राम मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समिति के संरक्षक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने राजीव दीक्षित की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1991 में उन्होंने स्वदेशी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। वे 1999 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव के साथ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ कार्य कर रहे थे। वे चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधाराओं से प्रभावित थे। राजीव दीक्षित अपने मानव जीवन का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने स्वास्थ्य, भारतीय शिक्षा, स्वदेशी की ताकत, राजनीति, सामाजिक बुराइयां, कैसे विदेशी कंपनियां भारत को बर्बाद कर रही हैं, ऋषि मुनि, भारत के त्योहार, भारत के लोक देवता, सभी विषयों पर पूरे गहरे रिसर्च के साथ हिंदुस्तानियों को अमूल्य ज्ञान प्राप्त मुफ्त में बांटे गई। अब आपका कर्तव्य है कि इस ज्ञान को अपने सभी मित्र, परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ कैसे शेयर करके अपने सपनों का भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना की। उनके जीवन में भी शराब और गुटखा उत्पादन, गाय, कोमलता और सामाजिक न्याय को रोकना जैसे कारणों के लिए समर्पित था। सन 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई थी, जो उस समय योग को देश में फैलाने के लिए अग्रसर थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी एवं सुदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया था। इस वर्ष के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की थी। इस भारत स्वाभिमान में राष्ट्र सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया था। भारत रामदेव ने राजीव जी की व्याख्यानों को इससे प्रेरित थे। उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योग पीठ में करवाई ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंचे। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधे प्रसारित किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंची थी और देश के लोगों उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे कि जिनको समझाना बड़ा ही आसान था। हरड़ी आज का जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम है, क्या है राम मंदिर प्रांगण में? आज हमारा समझ लीजिए कि सौभाग्य कि आज ही के दिन स्वर्गीय राजीव दीक्षित का अंतिम कार्यक्रम बेमेतरा जिले में हुआ था, आज से 12 वर्ष पूर्व। और 12 वर्ष के बाद में हम लोग क्या है किसी भी कारण से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। आज उनका जन्मदिन भी है और आज उनका स्वर्गवास दिवस भी था। और उनको जो विचारधारा था आयुर्वेदिक के बारे में, जैविक खेती के बारे में और भारत बचाओ आंदोलन, जो विदेशी कंपनियां जो भारत को लूट रही, ये उनको जो विशेष विचारधारा था, ये से पूरे भारत देश में एक नई जागरण पैदा हुई है। और जिसके कारण आज हम लोग घर में खाद का भी लाभ ले रहे हैं और जैविक खाद की ओर भी आज सरकार बढ़ रही है, नए नए कदम उतारे, गौमूत्र गोबर खरीदी हो रही है। ये सब की देन मैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित को मानता हूँ। और आज श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये संकल्प लेंगे कि हमारा जो राजीव दीक्षित जी का जो विचारधारा, यहाँ पर जो अंतिम कार्यक्रम था, इसको पूरे देश भर में यहाँ से फिर नई शुरुआत करने की कोशिश किया जाएगी। राजीव भाई के बारे में ज़्यादा बोलना तो ऐसा है कि सागर को गागर में भरने जैसा है, लेकिन उनकी शुरुआत में करता हूँ कि राजीव भाई ने कहा था कि तिरंगा झंडा फहरा लेने का नाम आज़ादी नहीं है। तिरंगा झंडा फहरा लेने का नाम आज़ादी नहीं है। जनगण मन गा लेने का नाम आज़ादी नहीं है। जनगण मन गा लेने का नाम आज़ादी नहीं है। अगर तिरंगा झंडा फहराने से आज़ादी आई होती तो वो तो सन 1937 में आ गई थी। बीकाजी कामकर करके एक हमारी महिला नेत्री हुई महाराष्ट्र में, जिन्होंने सन 1937 में ही तिरंगा फहरा दिया था। तो आज़ादी तो तभी आ गई होती। आज़ादी का सही मायने, सही अर्थ क्या है, ये राजीव भाई ने बताया है। स्वावलंबन ही सही आज़ादी है। संपूर्ण स्वावलंबन, स्वास्थ्य स्वावलंबन, आजीविका स्वावलंबन, जो हमारी भारतीय व्यवस्था थी, वो कहीं पे भी हम किसी चीज़ पे कभी भी किसी पे निर्भर नहीं हुआ करते थे। संपूर्ण स्वावलंबन था, तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया थी। तो ये विचार के साथ राजीव भाई ने कहा कि आज हम पराधीन हो रहे हैं, परतंत्र हो रहे हैं। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म पहले क्या था? जन्म एक नेचुरल क्रिया, प्राकृतिक क्रिया थी, जो घर में ही सामान्य सहज रूप से हो जाता था। आज विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है, ऐसा कहते हैं, और तरक्की के विज्ञान का नतीजा क्या है? प्रीमेच्योर बेबी
पैदा होता है वो भी सिजेरियन, उसके बाद उसको बेबी केयर में रखा जाता है। मतलब जन्म जो है वो 5,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का हो गया है। वही सामान्य सहज प्रक्रिया थी हमारी मृत्यु, जिसमें हम अपने संस्कारों के साथ दही चिवड़ा हो, दही भात हो, दही तुलसा हो, या फिर गौ माता की पूछ पकड़ के स्वर्गारोहण का हमारा जो कार्यक्रम होता था वो आज वेंटिलेटर ने ले लिया है। तो ये दो चीज़ें भैया, वेंटिलेटर और बेबी केयर, इन दोनों से बचना है तो राजीव भाई को समझना, राजीव भाई के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसके नेतृत्व में यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कार्यक्रम में भैया राजीव भाई ने तो सभी पहलू पे अपनी बात रखी थी, लेकिन राजीव भाई के बाकी पहलू को छोड़ते हुए हम यहाँ पे राजीव भाई के सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन को लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बाद उसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। आज सडन डेथ, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ऐसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। हम अपने बीच काफ़ी सारे लोगों को खो रहे हैं। तो आज राजीववादी विचारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाघ भट्ट जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सारी पूर्ति